हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री पर स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 लेकर आए और इसमें बता देना चाहते हैं कि इसमें टॉप 63 क्वेश्चन रहने वाले। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहेगा और ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब 2024 का एग्जाम पढ़ा था तो इसमें करीबन 7 से 8 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो 7 से 8 क्वेश्चन पूछा गया था, कहीं भी आपको मिल सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो आप दिखाएंगे नहीं, इसको डायरेक्ट क्वेश्चन को हल कर देते हैं। एग्जाम फ्री को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और सपोर्ट करने के लिए शेयर करें। वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है, बताइएगा। 1975 जो है भारतीय राजनीति जो है किस लिए जाना जाता है, तो देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। आपातकाल लागू करने वाले कौन थे, तो आपको पता होगा इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे ना, और इंदिरा गांधी ने जो है देश के अंदर आपातकाल लागू किया था। अगला है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन क्रोध किस दशक में आरंभ हुआ। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन क्रोध, जनता के जो गुस्सा है, किस दशक में आरंभ हुआ, तो 1970 के दशक में आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति अर्थात छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। बिहार में संपूर्ण क्रांति छात्र आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था, इसका सही जवाब होगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो है संपूर्ण क्रांति का जो है पूरा आंदोलन कहाँ हुआ था, तो हुआ था पटना के गांधी मैदान में। ठीक है, पटना के गांधी मैदान में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1977 में हुए आम चुनाव किस पार्टी को बहुमत मिला। भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था, तो जनता पार्टी को मिला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन जो संबंधित है पेड़ काटने के विरोध में। ठीक है, चिपको आंदोलन के जो है कौन थे, तो चिपको आंदोलन के जो थे प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा थे। ठीक है, चिपको आंदोलन 1972 में हुआ था, आज रख सकते हैं। कहीं कहीं आपको 71 भी देता है, तो इस बात को भी ध्यान रखना। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 1972 मारिएगा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो पेड़ काटने से संबंधित है। अगर गूगल पर सर्च करिएगा तो 1973 भी आपको बताएगा। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, तो आपको ऑप्शन देगा बहुत दूर दूर तक देगा। ठीक है, 1975, 1980, 2001 ऐसे करेगा। दलित पैंथर के कार्यक्रम निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है। ठीक है, दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से निम्नलिखित में कौन जो संबंधित नहीं है, तो जाति का प्रथा का उन्मूलन यही नहीं है। ठीक है, बाकी दलित सेना का गठन किया दलित पैंथर ने, जो कि भीमराव अम्बेडकर से। भूमिहीन किसानों को उन्नति किया, औद्योगिक मजदूर को जो मजदूरी का शोषण नहीं मिल रहा था, शोषण कर रहा था, उसका भी उपचार किया। ठीक है, और उससे अच्छा से अधिकार दिलाया। निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। भारतीय किसान यूनियन के नेता थे महेंद्र सिंह टिकैत थे, 7 का सी नंबर। ठीक है, भारतीय किसान यूनियन के नेता थे महेंद्र सिंह टिकैत। अगला क्वेश्चन है, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में किस प्रांत में शुरू किया गया। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में किस प्रांत में शुरू किया गया, तो आंध्र प्रदेश में किया गया। कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। ठीक है, निम्न में कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, तो देखिए समाजवादी पार्टी जो है राजनीतिक दल नहीं है, वो भी राष्ट्रीय नहीं है। ठीक है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई। अच्छा पूछेगा सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो 2005 में हुई। ठीक है, और कहाँ से हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान से हुआ। ठीक है, राजस्थान से शुरू हुआ था। कब हुआ था, तो 2005 से। अगला क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना। ओहो आ गया, सूचना के अधिकार संबंधित कानून जो कब बना, तो 2005 में बना, बी नंबर। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका सही जवाब लोकतंत्र की स्थापना करना, लोकतंत्र की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोलिविया जनसंघर्ष के मुख्य कारण क्या थे। बोलिविया जनसंघर्ष के मुख्य कारण क्या थे, 13 का सही जवाब पानी की कीमत में वृद्धि। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ। ठीक है, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ, तो 1948 में हुआ। राजनीतिक दल का आशय होता है। ठीक है, राजनीतिक दल का आशय होता है व्यक्तियों के समूह से, व्यक्ति का समूह जिधर होता है राजनीतिक दल उधर ही पलटी मारता है ना। अगला है कि निम्नलिखित क्या है, निम्नलिखित कौन सा समूह उद्देश्य प्राय सभी राजनीतिक दलों का होता है। अच्छा बताएगा, निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख उद्देश्य सभी राजनीतिक दलों का होता है। सभी दलों का एक ही होता है कि सत्ता को प्राप्त करना, झूठ बोलना पड़े इसके लिए मर्डर करना पड़ता है, बाकी सत्ता को प्राप्त करना सभी का एक उद्देश्य होता है। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी, है ना। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम में किस देश में पड़ी है, तब ब्रिटेन में पड़ी। ठीक है, ब्रिटेन सही जवाब। निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, तो 18 का बिल्कुल सही जवाब होगा राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है ना।
इसका सही जवाब कौन मारिएगा? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, ठीक है। कहते हैं निम्नलिखित में कौन कार्य राजनीतिक दल का नहीं करता, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? तो नहीं करता है तो ये अफसरों की बहाली राजनीतिक दल नहीं करता, ठीक है। बाकी चुनाव लड़ना, सरकार की आलोचना करना, प्राकृतिक आपदा से राहत करना, ये सब राजनीतिक दल का काम होता है, परंतु ऑफिसर वगैरह को बहाली करे ये राजनीतिक दल के पास पावर नहीं है। क्वेश्चन अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता, ठीक है। कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है? 20 का सही जवाब होगा देश के विकास के लिए सरकार नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करती है, ये मेल नहीं खाता, ठीक है। देश के विकास में सरकारी नीतियां जो है राजनीतिक दल को बाधा उत्पन्न करे, ये गलत बात है। अगला क्वेश्चन है किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, ठीक है। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। गठबंधन की सरकार बनने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है, ठीक है। गठबंधन की सरकार बनने की संभावनाएं किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? तो बहुदलीय व्यवस्था में होती है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी देश में राजनीतिक जो है स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में क्या आवश्यक नहीं है? किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में क्या आवश्यक नहीं है? इसका सही जवाब होगा सरकार द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंदी करना। सरकार द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंदी करना। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी चुनौती राजनीतिक दल की नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी चुनौती राजनीतिक दल की नहीं है? कौन सी नहीं है? तब विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दल से गठबंधन करना, ठीक है। विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना ये दल नहीं होता। दल बदल कानून जो है किस पर लागू होता है, ठीक है। दल बदल कानून जो है किस पर लागू होता है? तो संसद और विधायक दोनों पर होता है, ठीक है। दल बदल कानून जो है किस पर लागू होता है? तो संसद और विधायक दोनों पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राजनीतिक दल को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा जो है प्रदान किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा आपको निर्वाचन आयोग द्वारा। अगला निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो लोक जनशक्ति जो है पार्टी राष्ट्रीय दल नहीं है। अगला जनता दल या यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? जनता दल या यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? 1999 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी याद रखिए। देखिए कितना आपको बार बार के एग्जाम पूछे जाते हैं ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 28 कहते हैं गठबंधन की सरकार पकड़ शासन पर होती है, ठीक है। गठबंधन की सरकार जब होती है तो सरकार प्रशासन पर कैसी पकड़ हो जाती है? तो ढीली हो जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 है जवाब। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती ढीली होती है। निम्नलिखित में किसे विशेष राज्य दर्ज प्राप्त है? निम्नलिखित में किसे विशेष राज्य दर्ज प्राप्त है? तो 30 का बिल्कुल सही जवाब देखिए जम्मू कश्मीर था, परंतु जम्मू कश्मीर अब हार चुका है। परंतु ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया, ठीक है। अब जो ऑप्शन देगा तो आपको ऑप्शन चेंज करके देगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर ऑप्शन दिया तो सी। अब पूछेगा कि किसे विशेष राज्य दर्ज प्राप्त था, ठीक है। किसे विशेष राज्य का जो दर्ज प्राप्त था जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? बताएगा लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक क्या होता है? मजबूत जनमत, ठीक है। मजबूत जो है जनता का मत होना चाहिए। अगला है कि नेपाल में वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो लोकतंत्र चल रहा है नेपाल में भी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1980 में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो कमल का फूल होगा सही जवाब। अगला है किसके नेतृत्व में 1977 ईस्वी में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? तो मोरारजी देसाई के समय में, है ना। बहुत बार जो है लोकसभा में जो है धन विधेयक को पेश करने वाले। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक कौन थे? तो कांसी राम थे। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब। अगला है बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, ठीक है। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो 1969 ईस्वी में हुआ, सॉरी 1971 में, ठीक है। 1971 ईस्वी में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था।
अगला है निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। तो 38 का सही जवाब होना चाहिए राष्ट्रीय जनता दल, ये राष्ट्रीय दल नहीं है। भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया, भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया। 39 का सही जवाब होगा 26 जनवरी 1950 को बनाया। भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब जो है अंगीकार किया, तो 26 जनवरी 1950 को। लोक शक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तब बंगला, बंगल जिसको बंगला कहते हैं बंगला होगा, बंगला छाप इन्हें। अगला है वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसकी संख्या 8 होगा, ठीक है। और राज्य की संख्या पूछेगा तो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो चुका, ठीक है। पहले 29 था, अब 28 हो गया। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश पूछा है तो चंडीगढ़ सही जवाब होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। अगला है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई। तो इसका सही जवाब 1975 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी की सरकार में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है, बताएगा। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे। इसका सही नेल्सन मंडेला थे, सी नंबर। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ, समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ था। इसका सही जनता दल यूनाइटेड में हुआ। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है, ठीक है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है। इसका सही जो राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति पर जो कोई भी महाभियोग नहीं सर इसको जो है जेल नहीं हो सकता, फांसी की सजा वगैरह। बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था, बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। तो जल का निजीकरण, ठीक है, जल की महंगाई कह सकते हैं, जल का निजीकरण। बोलिविया किस महादेश का हिस्सा है, ठीक है, बोलिविया किस महादेश का हिस्सा है। तो दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी। तो पटना में किया गया था। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, ठीक है, चिपको आंदोलन कौन थे। तो इसका सही जवाब बताएगा चिपको आंदोलन के जो है प्रवर्तक कौन थे। तो सुंदरलाल बहुगुणा थे, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा। और बोलिएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन थे, मेघा पाटेकर, मेघा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन। और भूमिदान आंदोलन कौन थे, तो विनोबा भावे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिंगापुर कब आज़ाद हुआ, ठीक है, सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था। तो 1965 ईस्वी में आज़ाद हुआ। दलित पैंथर्स नामक गठन का संबंध किस राज्य से है, दलित पैंथर्स नामक गठन का संबंध किस राज्य से है। तो 53 का सही जवाब होगा महाराष्ट्र से, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब। अगला है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है। तो सही जवाब होगा एस ए डिंगे को, एस ए डंगे को। बांग्ला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है, ठीक है, बांग्ला छाप जो है किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है। तो लोक जनशक्ति पार्टी का, ठीक है, लोक जनशक्ति पार्टी। अंग सन सु की अंग का संबंध किस देश से है, अंग सन सु की अंग का संबंध किस देश से है। तो म्यांमार से होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साइकिल का किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है, ठीक है, साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है। तो 57 का बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए बहुजन समाज पार्टी का, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी का। निम्न में किस महादेश एक दलीय प्रणाली, ठीक है, निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है। तो 58 का सही जवाब होगा चीन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसे लोकतंत्र का प्राण कहा गया, ठीक है। ये देखिए 2024 के यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। किसे जो लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, तो राजनीतिक दल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी मारेगा, ठीक है। 59 का बी नंबर। लोकतांत्रिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, बताएगा लोकतांत्रिक दल की नींव सर्वप्रथम जो है किस देश में पड़ी है। तो कौन सा देश था, तो ब्रिटेन था, ठीक है, कौन सा देश था, तो ब्रिटेन देश में सबसे पहले पड़ा था। इसका मारिएगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, ठीक है, ए नंबर। 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता,
1974 के जन संघर्ष को जो किस नाम से जाना जाता है? संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। और संपूर्ण क्रांति का नारा किसने की दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था, और भी पटना के गांधी मैदान में। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? ठीक है, चिपको आंदोलन का प्रारंभ जो किस राज्य से हुआ? उत्तराखंड से हुआ। अगला है, भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल का नाम बताइए। भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है सबसे पुराना नाम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो 1885 में हुआ। इसके संस्थापक कौन थे? तो ए ओ हिम थे, और डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष हुआ करते थे। एनी बेसेंट महिला अध्यक्ष थे। तो इस तरह से आपको 63 क्वेश्चन समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। जब तक के लिए एग्जाम फ्री को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने का कोशिश करें। धन्यवाद।